नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में आज बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, क्योंकि उनके समर्थकों को अखिलेश यादव में भीमराव अंबेडकर नजर आने लगे हैं। आपने अर्धनारेश्वर भगवान के बारे में सुना होगा, आधे नर और आधे नारी। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता कि उन्होंने एक अवतार लिया था जिसमें मां पार्वती भी थी और भगवान शिव भी थे। शायद किसी दिन सपा समर्थकों के सपने में आए होंगे, जिसके बाद एक सपा समर्थक ने अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट कर दी और उस तस्वीर में आधे अखिलेश यादव थे और आधे भीमराव अंबेडकर, जिसके बाद पूरे प्रदेश में दलित समाज में बवाल हो गया और सबसे आगे आ गई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अखिलेश पर करारा वार किया, हर ओर से उनको घेरने का प्रयास किया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अखिलेश यादव चारों ओर से घिर गए हैं और उन पर दलित समाज और जितने भी सोशल मीडिया पर गैंग सक्रिय हैं वो अखिलेश को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस पर क्या अपडेट है बताएंगे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। नवेंदु, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से आपने बताया है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे लोहिया वाहिनी की बैठक होती है और उसमें किस तरीके से अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट की जाती है जिसमें आधे अम्बेडकर और आधे अखिलेश यादव नजर आते हैं। पहले मैं एक जो अखिलेश यादव की तरफ से बात कही गई थी वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि जो लोकसभा चुनाव जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है, और लोकसभा में जब उनकी कुछ सीटें आई, जब वो संसद में गए तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए हैं। उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने संविधान की प्रतियों को लहराया। उसके बाद पीडीए के फॉर्मूले में वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए कि उपचुनाव भी हार गए। और अब जब हमने देखा है कि ये पोस्टर आया है उसके बाद भी वो कई दिनों तक खामोश रहे, लेकिन आज कहा जा सकता है कि उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा ना कहे, कोई भी कार्यकर्ता ऐसी तस्वीर ना भेंट करे। लेकिन अब अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरीके से दलितों का अपमान कर रही है, ऐसा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जैसा बीजेपी की तरफ से लगाया गया, मायावती की तरफ से लगाया गया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और 2027 में यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार दलितों का जिक्र करते हैं और दलितों से होकर ही सत्ता की कुर्सी तक कोई भी नेता पहुंचता है। शायद इसीलिए वो लगातार पिछले कुछ दिनों से कहें तो पीडीए का राग अलाप रहे हैं और यही बात मायावती को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम को भी देखें तो दलित तबका जो है वो मायावती से कुछ हद तक छिटका है। यहां तक कि ये भी बात कही जाने लगी है कि जाटव समाज में भी वोटों का बिखराव कुछ हद तक हो गया है। तो मायावती भी क्या डरी हुई हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि एक और जहां पर दलित समुदाय में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है, तो दूसरी ओर अखिलेश लगातार संविधान बचाओ का, पीडीए लहराओ ऐसे नारे वगैरह दे रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने जाति जनगणना का कार्ड खेल दिया। तो अखिलेश यादव के साथ साथ क्या यह संदेश यूपी में और खासकर देश के उन तमाम दलित नेताओं की ओर है जो लगातार भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा से मंडल कमंडल के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती रही है। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कमंडल की राजनीति करती रही। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के बाद जो जातिगत जनगणना की बात की गई है, एक सबसे बड़ा दांव खेला गया और ये दांव का असर हम उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से धाराशाही हो गई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा फैक्टर पीडीए फैक्टर ही रहा है, समाजवादी पार्टी का फैक्टर एमवाई फैक्टर रहा है, यादव मुस्लिमों का रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो हुए थे हाल ही में, उसके बाद जो पीडीए का फॉर्मूला अपनाया गया था, दलितों की बात की गई थी, चाहे फिर मायावती की तरफ से हो या फिर अखिलेश यादव की तरफ से हो। हालांकि अखिलेश यादव को थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अखिलेश यादव के जो सपने थे वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मायावती की अगर बात करें तो मायावती ने भी कुछ चालें चली थी पिछले चुनावों में और उन्होंने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिना है, जो दलित वोट बैंक उनसे छिना है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो दरअसल शिफ्ट हो गया आधा बीजेपी की तरफ, आधा अखिलेश यादव की तरफ। क्योंकि बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व कार्ड खेला गया था, सभी हिंदुओं को एक होने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी वजह से जो हमने देखा जो मायावती का वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। लेकिन जो अखिलेश का वोट बैंक था वो अखिलेश के साथ ही रहा, खासतौर पर मुसलमान और खासतौर पर वो दलित, जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बताते रहे हैं कि वो उनके मसीहा हैं। लेकिन अब
अगर मैं दलितों की बात करूं तो दलितों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो बातें अखिलेश यादव कहा करते थे अब वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बातों को कहना और करने में बड़ा फर्क होता है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहे बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक बार और अखिलेश पर एक सवाल करता हूं कि अखिलेश देखिए लगातार जितने भी चुनाव हैं वहां पर कहीं भी जाते थे प्रचार में तो पीडीए का जाप करते थे, लेकिन मायावती का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मायावती के ट्वीट को अगर आप परे भी रखते हैं तो दूसरी ओर ये भी देखिए कि संविधान निर्माण में जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा है, क्या उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करना ये सही है? क्योंकि अखिलेश उस पार्टी से आते हैं जिन पर संविधान के अपमान करने के भी आरोप लगते हैं, इन पर सीधा सीधा तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है। तो क्या एक ऐसे राजनेता को ये शोभा देता है जो कि मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो, अभी एक बड़ी पार्टी का मुख्य विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता हो, सांसद के पद पर हो, वो इस तस्वीर को जिस तरह से स्वीकार रहे थे, अखिलेश यादव बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो शायद यूपी में मायावती के बाद सबसे बड़े दलित नेता बन जाएंगे। लेकिन मायावती के लगातार हमले क्या अखिलेश को बहुत ज्यादा असहज कर रहे हैं और इसका खामियाजा उनको आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा? देखिए, कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। शायद अगर अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी कुछ सीखा होता तो आज वो ऐसी हरकत ना करते, या फिर जब तस्वीर उन्हें भेंट की जा रही थी तब वो उसे मना कर देते और माफी मांगने को कह दिया जाता। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की अगर मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के पैर छूते थे और जाते थे उनके घरों में, दलितों के पास जाया जाता था, दलितों के साथ खाना खाया जाता था, दिखाया जाता था कि कैसे दलितों और मुसलमानों के हम मसीहा हैं। इसलिए तो मुलायम को मुलायम भी कहा जाने लगा था। और अगर अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा होता, गौर से देखा होता, उनकी राजनीति को समझा होता तो शायद अखिलेश यादव ये ना करते और भरे मंच से ही, जब लोहिया समाज की मैं बात करता हूं, मीटिंग हो रही थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वहां पर अखिलेश यादव को कहना चाहिए था कि मैं माफी मांगता हूं। जिस तरीके से अखिलेश यादव अब ट्वीट करवा रहे हैं अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा ना करे, किसी महान पुरुषवादी के साथ मेरी फोटो ना लगाए, तब उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही गई? और जब उन्होंने उस वक्त ये बात नहीं कही गई तो इसका खामियाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा बहुत नजदीक है नवेंदु। और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे फिर संभल का जिक्र करके या फिर महाकुंभ का जिक्र करके पहले ही अपनी सियासी जमीन बना चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की बता चुके हैं कि अब बीजेपी 2027 में दोबारा वापसी कर रही है, क्योंकि महाकुंभ में जो तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से देश की पूरी आधी आबादी वहां पर नजर आ रही थी, संभल का बार बार जिक्र होना ये बताता है कि हिंदुत्ववादी छवि किस तरीके से गढ़ ली गई। और अब जो जाति जनगणना का पासा फेंका गया है, एक तरीके से आप इसे ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, और ये ट्रम्प कार्ड राहुल गांधी को भी धाराशाही करेगा, अखिलेश यादव को भी धाराशाही करेगा, तेजस्वी यादव को भी धाराशाही करेगा। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी मेहनत और भी करनी पड़ेगी। हालांकि अगर बात करूं मैं बीजेपी की, तो बीजेपी मेहनत कर चुकी है। उपचुनावों में हमने देखा है कि उपचुनावों में किस तरीके से तमाम जातिवार सिलसिले से नेताओं को उतारा गया, पासवान को उतारा गया, तमाम अलग अलग लोगों को, मिल्कीपुर की बात करूं या फिर कुंदरकी की बात करूं, अलग अलग इलाकों की बात करूं, तो कैसे उन चेहरों को उतारा गया जो जाति से पूरा मैच खाते थे। और वही अब उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके से घर घर जाकर बीजेपी बताएगी कि जो एजेंडा हमने कहा था उसे हम पूरा कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव सिर्फ एजेंडा बताते रहे हैं, उसे पूरा नहीं करते रहे। अभी जब उपचुनाव हुए थे तो हमने देखा था, क्योंकि तमाम रिपोर्टर्स वहां पहुंचे थे, हम भी वहां थे, तो मुसलमानों से जब पूछा गया, दलितों से जब पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव ने वो काम किए मुख्यमंत्री रहते या अखिलेश यादव की कोई बात पूरी हुई, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की बात कोई भी पूरी नहीं हुई। यहां तक कि आजम खान तक नाराज थे और तमाम दलित जो नेता थे वो भी अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि अखिलेश यादव की जो छवि है अब वो पूरी तरीके से बदल रही है। हाँ, आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो आपको कहीं ना कहीं पटरी पर जरूर आना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आप संसद में जाकर संविधान को लहराते हैं, आप संसद में जाकर अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन मंच पर जब अंबेडकर की ऐसी तस्वीर आपको भेंट की जाती है तो आप मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, और वो तस्वीर सबको नजर आती है। क्योंकि नवेंदु, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मुलायम सिंह यादव जब थे तो बात कुछ और थी, हम देख रहे थे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन गलती अखिलेश यादव ने यह भी तो कर दी कि अखिलेश यादव के जो कार्यालय था
समाजवादी पार्टी का, उसके बाहर भी बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, जो नुकसानदायक अब साबित हो रहा है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है, क्योंकि वो हर ओर से घिर गए हैं। एक ओर मायावती उन पर पूरी तरह से हमलावर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी कड़े सवाल पूछ रही है अखिलेश यादव से, और अखिलेश के समर्थकों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मायावती का काउंटर कैसे करें। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में, खासकर जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या ये पीडीए का राग जो अखिलेश यादव अलाप रहे हैं उसका उन्हें फायदा मिल पाएगा, या फिर मायावती इसी तरह से भीमराव अंबेडकर हो, दलित हो, इन सब मुद्दों को लगातार उठाएंगी, और आने वाले समय में क्या मायावती यूपी की सियासत की लड़ाई में फिर से उस रेस में शामिल हो जाएंगी, जो रेस सीधा योगी और अखिलेश के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।